10%, फिर 5%। इस तरह जब आपको सक्सेसिवली परसेंट अप्लाई करना है तो क्या तरीका है या क्या फॉर्मूला है ये हम देखेंगे। देन परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, परसेंट चेंज या परसेंट एरर। मतलब आपको एक की सैलरी का इंक्रीज पूछा है एज कंपेयर विद दूसरे के, वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंट इंक्रीज इन सैलरी, परसेंट इंक्रीज इन मार्क्स, परसेंट डिक्रीज इन सैलरी। ये सब चीजें आप देखोगे एक फॉर्मूला के फॉर्म में, कंसेप्ट के फॉर्म में, एंड फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यस गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं परसेंट। यार परसेंट मुझे बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके टाइटल में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, परसेंट। ठीक है, पर मतलब पता है आपको, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको आप पर बोलते हो, और सेंट यानी सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है भाई? 100। क्रिकेट के जो फैन है उनको तो पता है जब 100 होता है तब हम सेंचुरी बोलते हैं। तो पर 100 हम हर सिचुएशन को एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 100। भाई 700 मिले हैं 1400 में से, वो मत बता 100 में से कितने, वो बता। 500 मिले हैं 800 में से, वो मत बता 100 में से कितने, ये बता। मतलब हम क्या करते हैं, हर भिन्न भिन्न अलग अलग सिचुएशन को एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, और वो सेम प्लेटफॉर्म यानी क्या? पर 100, परसेंट। ठीक है, तो यस गाइज, इसलिए 100 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी आप परसेंट की बात करो, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर बात करूं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की, मान लो स्टूडेंट ए को मिले हैं 300 मार्क, स्टूडेंट बी को मिले हैं 400 मार्क। अगर मैं बोलूं बताओ दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है, आप बोलोगे सर हम बता ही नहीं सकते। जिसको ये बेसिक नहीं पता वो बोलेगा सर बी इंटेलिजेंट है। जिसको थोड़ा बहुत चीजें पता है वो बोलेगा कि सर रुको रुको रुको, ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, हम बता नहीं सकते, है ना। आप में से काफी लोगों को लगा होगा कि सर बी है तो उन्होंने अपनी एनालिटिकल स्किल और बढ़ाओ, थॉट प्रोसेस और बढ़ाओ। दूसरा बच्चा जो बोल रहा होगा कि नहीं सर यहाँ पे हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें दोनों के मार्क्स तो पता है बट आउट ऑफ व्हाट ये नहीं पता, आउट ऑफ व्हाट ये नहीं पता। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 300 मार्क मिले हैं 600 में से, और ये 400 मार्क मिले हैं 1000 में से, 300 मार्क आउट ऑफ 600, 400 मार्क आउट ऑफ 1000, तो गाइस क्या अभी भी आप बोलोगे कि सर ये इंटेलिजेंट है या ये इंटेलिजेंट है? रुको, अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इस डेटा को देखकर कंपेयर करना मुश्किल हो गया। अब हमें डेटा क्या निकालना होगा, इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। यार कॉमन प्लेटफॉर्म तो आप बहुत अच्छी समझते हो ना, आप जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट या कोई भी ओमेट, वो क्या है, वो भी तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें वो सब आ जाओ, सारे इंजीनियर्स आ जाओ, सारे बीकॉम एस्पिरेंट्स आ जाओ, सारे बीबीए करने वालों आ जाओ, सारे फार्मेसी करने वालों आ जाओ, सारे बीएससी करने वालों, और दिखा दो अपना स्किल यहाँ पर। क्योंकि बीकॉम में आपका अगर मान लो कैट में आपको आपके क्वालिफिकेशन यानी आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के परसेंट के हिसाब से अगर एडमिशन देने लग जाए तो फिर यार ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जो कोर्स बहुत इजी है उसमें बहुत अच्छे परसेंट आ रहे हैं, जो कोर्स टफ है, बंदे में दम है लेकिन फिर भी टफ कोर्स है इसलिए कम परसेंट आए, लेकिन हम ज्यादा परसेंट वाले को अगर एडमिशन दे देंगे तो ये नाइंसाफी। इसलिए तो ये क्या बनी, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनी। आ जाओ भाई सब, है ना, आ जाओ। तो फिर इसमें क्या है, सारे अलग अलग स्पेसिफिक मतलब जो स्पेशलाइजेशन है ना, सारे अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स है सब आते हैं, अपना कैलिबर दिखाते हैं, और जो सही एस्पिरेंट है वो बाजी मार जाता है। तो यही है गाइस, यहाँ पे सिर्फ 300 देखकर 400 देखकर आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको देखना होगा कि किस में से है भाई। इसने 600 मार्क की एग्जाम दी तब 300 मिले, इसने 1000 मार्क की एग्जाम दी तब 400 मिले। तो यार इन दोनों का कंपैरिजन फिलहाल क्या है, वैलिड नहीं है। अभी इसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब ही क्या होता है, परसेंट। वो कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब ही होता है परसेंट। तो बस क्या करना होता है, किसी भी परसेंट, अगर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ 300 आउट ऑफ 600, है ना, ये क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ 400 आउट ऑफ 1000। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर लो, इनटू 100। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है गाइज, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ज ऐसा ही होगा। ए बाई बी दिया है, अगर उसको परसेंट में करना है तो ए बाई बी इंटू 100, पत्थर की लकीर। ठीक है, तो यस गाइज, अब देख लो ये कितना हुआ, ये 1/2 और इंटू ये 50%। 1/2 इंटू 100 कितना हुआ, 50%, और ये सीधा क्या हुआ, 40%। 1 2 3 खटा 4 इंटू 10 40%। तो अब बताओ ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ए। तो जिसने सिर्फ 300 400 देखकर डिसीजन ले लिया होगा, अब वो क्या हुआ, अब वो समझा होगा कि यार ये थोड़ी अंधाधुंध बात हो गई थी, हमने पूरी सिचुएशन को तो समझा ही नहीं। फिर सिचुएशन पता चली कि इसको 600 में से इसको 1000, हाँ दोनों को अगर 600 600 में से होते या 1000 1000 में से होते, बेस सेम होता, तो फिर आप बोल सकते बी इंटेलिजेंट है। लेकिन बेस अलग है, और जब बेस अलग है तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के तरीके को बोलते हैं परसेंट। बहुत बेसिक से, मतलब आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा और कोई बेसिक हो सकता है इस चीज का।
तो इतने बेसिक से आपको बता दिया है, तो खत्म। अब आप बोल सकते हो। तो इसी तरह गाइस जब अलग अलग भिन्न भिन्न सिचुएशन होती है तो उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, ये काम है परसेंट का, जिससे आप कंपैरिजन कर सको। अच्छा इधर 70%, इधर 80%, इधर 90%, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील कौन सा है? 90%, है ना। क्योंकि ये परसेंट जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने की भी जरूरत नहीं कि तीनों का बेस क्या है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर परसेंट बोल रहे तो तीनों का बेस एक ही है, पर 100 पर 100 पर 100, 90% हमें दिख रहा है। जब मैं आपको सिर्फ 300 मार्क 400 मार्क बोलूंगा तो आपको बेस देना जरूरी है ना। लेकिन जब मैं परसेंट बोलूंगा तो सबका कॉमन बेस 100 है, और उसके हिसाब से जो आपका डिसीजन है आप आराम से ले सकते हो। तो यस, ये हुआ परसेंट का एक बेसिक कंसेप्ट। अब बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ स्मार्टेस्ट अप्रोच। तो गाइज वैसे तो पता है जब पूरा नंबर होता है ना, उसको हम हमेशा 100% मानते हैं। एंटायर कंप्लीट नंबर मतलब 100%। मतलब अगर मैं बोल दूँ आपको कि कंप्लीट नंबर है 3980, इसको हम हमेशा बोलेंगे 100%। 100%। जब भी आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर मुझे परसेंट निकालना है, मान लो मुझे ए के परसेंट निकालना है, तो न्यूमरेटर में ए के मार्क आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में टोटल। और अभी मैंने आपसे कहा कि परसेंट निकालना है तो इंटू 100 क्या है? पत्थर की लकीर, तो इंटू 100 यहाँ आ जाएंगे। ये हुआ ए के परसेंटेज। मान लो अगर मुझे बी के परसेंट निकालना है, ए के निकालना है तो न्यूमरेटर में ए के मार्क्स है। अगर बी के निकालना है तो न्यूमरेटर में बी के मार्क आ जाएंगे। यानी जिसके परसेंट निकालना है न्यूमरेटर में वो होता है ए, तो ए आया, बी तो बी आया, अपॉन टोटल इंटू 100। तो ये एक परसेंट का बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो गाइस अब ये परसेंट निकालने की एक सिंपल सी फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको भी और इजी कैसे कर सकते हैं? कंप्लीट नंबर को आप हमेशा 100% बोलो। तो अगर मान लो आपको किसी ने 10% निकालने बोला है, तो इसका सिंपल रूल है गाइस। अब 10% अगर हमें निकालना है 3980 का, मतलब 10% ऑफ 10% ऑफ 3980। तो गाइज एक चीज ये भी समझना कि जब मुझे 10% निकालना है तो 10% ये सिंबल जो भी है ना, इसको हटाने के लिए हमेशा 100/100 लेना होता है। ठीक है, मतलब अगर 10% है, यानी किसी फ्रैक्शन को परसेंट में करना है, तो मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा, इन दो फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना था परसेंट में, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, है ना। और उसी तरह अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। जैसे परसेंट है 10%, इसको मुझे फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100। इन शॉर्ट ये परसेंट सिंबल हटाने के लिए अपॉन 100 होता है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। आई नो आप में से बहुत लोग बोलेंगे अरे सर क्या बता रहे हो आप, ये तो हमको स्कूल से पता है। लेकिन प्रॉमिस है ना यार, फाउंडेशन है, स्क्रैच से उठाएंगे, तो वही पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 0 कटा, तो और ये 0 0 भी कटा, तो आंसर क्या आया? 398। बट क्या हर बार ये करने की जरूरत है जब आपको 10% बोला जाएगा? नहीं। तो एक सिंपल सा स्मार्ट अप्रोच याद रखो गाइस कि पूरा नंबर यानी 100%, तो उसका 10% पता है क्या होता है? आखिरी डिजिट के पहले डेसिमल। आखिरी डिजिट के पहले डेसिमल। जैसे 398 में लास्ट डिजिट कौन है? 0, उसके पहले डेसिमल दे दो, मतलब 398.0, 0.0 नहीं भी लिखा तो चलेगा। ये हुआ 10%। 1% मतलब क्या होता है? तो 1% मतलब दो डिजिट के पहले डेसिमल। तो यहाँ दो डिजिट कौन है? 08, तो 39 08 के पहले डेसिमल। तो गाइज अगर मैं इस नंबर का 3980, इस नंबर का अगर इसको मैं एंटायर कंप्लीट नंबर मानूं 100%, तो उसका 10% यानी एक डिजिट लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल, 1% यानी लास्ट टू डिजिट के पहले डेसिमल, 39.80, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें समझो। 50% मतलब क्या? 50% मतलब उसका हाफ। तो इसका हाफ ले लो, आपको मिलता है 50%। तो इसका हाफ क्या हुआ? तो यार सिंपल है, इसको डिवाइड बाय 2, वो तो मनी मन कर सकते हो, 1990। ठीक है, तो 50%। अब ये 100 एंटायर नंबर अगर 100% हमें 50% चाहिए, इसका आधा ले लो। 5% चाहिए तो ये रहा 10%, इसका आधा ले लो, है ना। तो आपको 5% मिल जाएगा गाइज। 5% यानी इसका आधा, तो कितना हुआ? 199। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो 50% है उसका 10% ले लो। 5% मतलब क्या? जो 50% है उसका 10%, क्योंकि आखिरी डिजिट के पहले डेसिमल देखो बराबर 199। या फिर जो 10% है उसका हाफ ले लो। 100% का हाफ 50%, 10% का हाफ 5%। तो ये छोटी छोटी बातों से आप बड़े बड़े कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं फाइंड 39% ऑफ 480, तो जनरली जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोच वाला स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? ओ हो 39/100 इंटू 480। सर जी 0 0 कटा, तो अब हम 39 इंटू 48 करेंगे, अपॉन 10 कर देंगे। क्यों थकते हो? सिंपल है, मैंने आपसे कहा है कि आपको टेबल भी कब तक याद रखना है? 1 to 30 तक, है ना। तो यार इतना क्यों कर रहे हो? सिंपल है, 39% बोला है ना, तो देखो
देखो